वक्फ बोर्ड केवल एक जो है, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, इनके जो मौलाना, इनके जो हेड होते हैं वो अपना घर भर रहे हैं। ये केवल एक संस्था है, उस संस्था को कांग्रेस ने बनाया था और बीजेपी जो है लोकसभा में बिल लाकर इसके ऊपर संशोधन कर रही है, इसकी पावर छीन रही है और इसको वक्फ बोर्ड को खत्म करो और देश में संविधान बचाओ। वक्फ बिल संशोधन को लेकर जो घमासान मचा हुआ है देश भर में, जो मुसलमान जो विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्या है संशोधन में जिसकी वजह से मुसलमान रोड पे उतर गए हैं, वो भी रोजा रखे हुए? मैडम रोजा रखा हुआ है, रोजा अपनी इच्छा से मुसलमान रखता है। जिस तरीके से कोई काम करने वाला कोई एथलेटिक रखता है, अगर इन्होंने नहीं रखा है तो मत रखे, ये इनकी आपसी राय है। दूसरी बात ये है कि मैं 2 मिनट के लिए बात सिर्फ ऐड कर रहा हूँ 20 सेकंड की। मोहम्मद शमी ने रोजा नहीं रखा, यहाँ पर आकर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो गला फाड़ रहे हैं, जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उन्होंने रोजा नहीं रखा हुआ कईयों ने, तो यहाँ आके इतना गला कैसे फाड़ लोगे खाली पेट? मैडम जी सबसे बड़ी बात यह है कि वो मुसलमानों को तो मैं भी सलाम करता हूँ जो इस बिल का समर्थन नहीं करते हैं। तीसरी बात यह है कि वो मैडम एक बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोल रही थी, मैंने देखा कैमरे में, क्योंकि उनको परमिशन मिली थी आज प्रोटेस्ट करने की, तो मैंने कुछ बोला नहीं। मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ कि वो बोल रही है अडानी जी का जो घर है वो वक्फ बोर्ड की जमीन में बना है। ये जंतर मंतर किसकी जमीन में है? हो सकता है ये भी वक्फ बोर्ड की जमीन पे। और आपका जन्म किसकी जमीन में हुआ था? हो सकता है वो भी हो, वक्फ बोर्ड पे हुआ हो। तो ये दिल्ली पुलिस की गाड़ी कहाँ खड़ी है फिर? वक्त नहीं, वक्फ बोर्ड। वक्त मत बोलो, वक्त बोर्ड कहाँ से हो गया भाई? आपने नया बोर्ड बना दिया फिर। वक्फ बोर्ड, वक्फ वक्फ बोलो, वक्फ बोर्ड। हाँ वक्फ बोर्ड, ये उर्दू नहीं यार, हम कौन होते हैं पत्रकारों को सिखाने वाले? उर्दू वक्फ बोर्ड। तो मुद्दे में ही आ रहा हूँ मैं, और आपको जानकारी हो कि जब ये वक्फ बोर्ड की जमीन में धरना दे रहे हैं तो यहाँ परमिशन काहे के लिए लेकर आए ये लोग? आप भी हंस रहे मैडम, आप तो कभी कभी हंसते हैं। परमिशन नहीं लेके आएंगे, वक्फ बोर्ड की जगह है। जब वक्फ बोर्ड की जगह है तो ये कहते हैं सारी हुकूमत अल्लाह की है। तो इस जगह के लिए जब तुम आकर वक्फ बोर्ड का हक मांग रहे हो तो परमिशन लेने की क्या जरूरत है? काहे डीसीपी के साथ गए? फाइनल थोड़ी हो सकता है कल को दावत हो। देखिए मैडम जी, अडानी अंबानी ने ना देश के उद्योगपति, वो टैक्स देते हैं, वो टैक्स देकर इस देश में ना मैडम रह रहे हैं, और दूसरा उन्होंने जगह खरीदी है। अच्छा ये जो मोटरसाइकिल खड़ी है, नंबर पर दिखाना, ये मोटरसाइकिल किसकी है? ये किसकी है? नहीं, ये भी वक्फ बोर्ड की हो जाएगी जब उसकी जगह पे खड़ी है। तो ऐसी बातें कर रहे हो मैडम, सारे मंदिर बता रहे हो वक्फ बोर्ड की जमीन में है, समुद्र आप बता रहे हो वक्फ बोर्ड की जमीन में है, नदी नाले आप बता रहे हो वक्फ बोर्ड की जमीन में है, ये संडास किसकी जमीन में है? वक्फ बोर्ड के लोग ही बता पाए। अरे तो आप जाके, भाई आप क्या, मैं तो जाके लेटरिन करता ही हूँ, लेटरिन तो आती है भाई साहब, तो किसकी जगह पे कर रहे हो? हूँ क्या करते हो ना, हूँ उसमें तो करके करते हैं, आती है ना भाई साहब, वो भी वक्फ बोर्ड की जगह है। ये सब बेकार की बातें मैडम। सुनिए, हम इतना जानते हैं, ये जो जमीन के लिए जंग है ना, ये जो जमीन से बताइए। हाँ, ये संविधान के बाद एक सोसाइटी, एक संस्था बनाई गई है जिसको कांग्रेस ने मजबूती दी है। ये सब बेकार की बातें हैं, इसमें कुछ ही रखा। देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान चलेगा, देश में क्या, देश में संविधान चलेगा, और देश में हम मोदी और योगी जी के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे, और सबको साथ लेके चलना है। अच्छा हिंदू, अच्छा मुस्लिम, अच्छा सिख और अच्छा ईसाई साथ चलेगा। जितना अन्याय वक्फ बोर्ड ने किया है उतना अन्याय किसी ने नहीं किया है। अच्छा ये भी बोला जा रहा है कुछ मुसलमानों की ओर से कि वक्फ की जमीनों में इतना संशोधन करने की अब जरूरत क्यों पड़ गई है? इनके पास शासन है, आजादी के बाद से है, तब तो नहीं कुछ हुआ, अब क्या जरूरत पड़ी? आजादी के बाद ही इनको मौका दिया, आजादी के बाद ही संस्था बनाई है, आजादी के बाद इनको राइट दिए हैं। अब आजादी के बाद जिस सरकारों ने इनको 60 साल 65 साल तक कब्जा करने के राइट दिए थे, अब सरकार नहीं बन गई है और शासन इनका है, अब कांग्रेस का शासन नहीं है, तो पुरानी गलत चीजों को सही किया जा रहा है और सही होके रहेगा जब तक मोदी और योगी इस देश में है। जितनी भी चीजें पहले की खराब हुई है उन चीजों को, बाबा साहब अम्बेडकर की जय, बोलो भीमराव अम्बेडकर जी की जय, बोलो बाबा साहब अम्बेडकर की जय, बोलो संविधान की जय। मैडम संविधान मुझे इजाजत देता है कि मैं किसी का समर्थन करूं या ना करूं। मेरे बाबा साहब अम्बेडकर भी राम जी के पुजारी थे और वो खुद कहते थे मानवता देश में होनी चाहिए, और मैं योगी और मोदी जी का समर्थक हूँ, और मैं खुद कह रहा हूँ वक्फ बोर्ड हटाओ, देश बचाओ। नहीं तो वक्फ बोर्ड अगर रहेगा तो सनातन भी लेकर आओ, सनातन बोर्ड भी लाओ। हाँ बिल्कुल तो बोल तो रहे हैं कि दे दीजिए सनातन बोर्ड, हिंदुओं को खुश करने के लिए आप वक्फ बोर्ड में संशोधन कर रहे हैं। फिर वो जो जमीन है ना, वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो सनातन बोर्ड में होगी, फिर हम लोग भी जहाँ कहेंगे कि वहाँ पर हमारी जगह है तो वो जगह हमारी हो जाएगी। हाँ मैं भी आपको ये बता रहा हूँ। ये कौन सा मतलब, वो तो माइनॉरिटीज है, आप तो थोड़ी माइनॉरिटीज है। ऐसे ही मैडम बोल बोल के तो पूरे 56-57 कंट्री कर ली इन्होंने। 200 साल पहले तो 18-20 कंट्री थी, ऐसी करके पाकिस्तान में हट गए हम लोग, ऐसी करके बांग्लादेश में हट गए हम लोग, और आने वाले टाइम पे इनका सपना था गजवा हिंद 1947 + 20 47।
100 साल का इनका सपना था, वो तो मोदी और योगी जी की देन है कि हम लोग बच गए। नहीं तो भाई साहब इनका वक्फ बोर्ड और इनका ये शरीयत और इनके जितने भी ये लॉ एंड ऑर्डर है, उसके चक्कर में तो देश वो है। अब इसे जाकर देखोगे ना वहाँ पे, वो वहाँ पर आज सुबह से बैठे रहे। अब मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, वहाँ पर आप बैठ तो गए हो, मगर कितनी गरीब मुसलमान बहनों का आपने निगाह कराया है, कितने जरूरतमंद मुस्लिमों को आपने जगह दी है, कितने जरूरतमंद मुसलमानों को आपने जो है रोजी रोटी दी है, कितने जरूरतमंद मुसलमानों को आपने छत दी है। क्या पंचर लगाने वाला मुसलमान आज की डेट में पिछले 35 साल 40 साल से पंचर नहीं लगा रहा? क्या मोदी जी ने आने के बाद उसका क्या काम और घटा दिया? क्या मोदी जी के आने के बाद ही लोगों ने पंचर लगाना शुरू करा, या बिजली रिपेयरिंग की या मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम शुरू करा है? आप बताइए ना, मैं गलत बोल रहा हूँ? वक्फ बोर्ड केवल एक जो है, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, इनके जो मौलाना, इनके जो हेड होते हैं वो अपना घर भर रहे हैं। ये केवल एक संस्था है, उस संस्था को कांग्रेस ने बनाया था और बीजेपी जो है लोकसभा में बिल लाकर इसके ऊपर संशोधन कर रही है, इसकी पावर छीन रही है और इसको वक्फ बोर्ड को खत्म करो और देश में संविधान बचाओ। मौलानाओं को डर किस चीज का है? संशोधन में ऐसा क्या है जो मौलाना साहब डर गए हैं? संशोधन का डर नहीं है, मैं आपको बता दूं, आप मेरी बात को पकड़ते नहीं हो। मौलाना को डर इनसे है। वक्फ बोर्ड में जितने भी मौलाना है उनको सबको डर इनसे है। वक्फ बोर्ड के मौलाना को डर इनसे। कौन है मैडम ये? हाँ, तो ये कौन है मालूम है? ये देश के फिलहाल प्रधानमंत्री है और वक्फ बोर्ड वालों और मौलानाओं, सुन लो, ये आने वाले हैं। अब लोकतंत्र है ना देश में, तो अपनी बात रख सकता हूँ मैं। अपनी बात रख सकते तो वो भी तो अपनी बात ही रखने आए हैं जनता मंत्र। मैं भी अपनी बात रख रहा हूँ। अब जिसकी बात में वजन होगा और जिसमें वजन होगा उसकी बात लोग देख लेंगे और जवाब दे देंगे। मौलाना लोग तो खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि हर मोहल्ले हर गली में शाहीन बाग खड़ा करेंगे अगर बिल वापस नहीं लिया गया। कर लो भैया, तुम एक काम करो, तुम हर गली में, हर मोहल्ले में, हर चौराहे पे कर लो और एक बार दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करके भी करके देख लो। कर लो। दिल्ली बॉर्डर क्यों जाएंगे? बोल रहे हैं आजादी में खून हमने बहाया था भारत में रहने के लिए, पाकिस्तान क्यों जाएंगे? जो दिक्कत होगी यहीं पे बोलेंगे। मैंने बोला यूपी बॉर्डर क्रॉस कर लो, यूपी बोला है मैंने। दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस करके यूपी में जाओ शाहीन बाग बनाने। आप पाकिस्तान पहुंच गए हो, बड़े खतरनाक पत्रकार हो। मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश में शाहीन बाग बना के दिखाओ, एक बार गाजियाबाद की तरफ बना के दिखा दो, लखनऊ में बना दो। किसने दे दी चुनौती? बिल वापस नहीं होगी। चुनौतियां देने वाले कई चूतिया बैठे हुए हैं, ऐसे चुनौती देने से काम चलता है क्या? मैं कह रहा हूँ कि मोदी और योगी जी के राज में शाहीन बाग। चुनौती किसानों ने दिया था, किसान बिल वापस हुआ, वकीलों को दिया गया। वो किसानों का मान सम्मान था, तो मोदी जी ने उनकी बातों को मान के एडजस्ट करके, वो किसानों का मान सम्मान था। किसानों का सम्मान हमारे देश में देखिए सही गलत। तो मैडम, आपको मुसलमान का अगर सम्मान लगता है तो उनको बोलो कि थोड़ा सा भाईचारा आप ही निभा दो, वक्फ बोर्ड छोड़ दो और भाईचारे से रहो। वक्फ बोर्ड में संशोधन होने दो और भाईचारे से रहो। और हम तो बिना सनातन बोर्ड के भी चल रहे हैं देश में। उसके बाद हमने कभी किसी को जबरदस्ती जो है वो हिंदुत्व कबूल भी नहीं करवाया। और यहाँ पर लव जिहाद और इस्लाम के नाम पर कितना धंधा चलता है। जो लोग आए इस्लाम जबरदस्ती कबूल कराते हैं और लव जिहाद चलता है। अब तो आप नहीं बोलते। मुसलमान तो बोल रहे हैं हमारे माँ बाप के दिए हुए जमीन है। जो लोग पाकिस्तान गए उन्होंने जमीन दान किया, उनके जमीन पे क्या काम है सरकार का? पाकिस्तान में जो लोग गए वो जमीन दान करी है। तो 1947 से पहले पाकिस्तान क्या था? तो भारत पहले आया था या वक्फ बोर्ड पहले आया था? संविधान पहले आया था या वक्फ बोर्ड पहले आया था? जब संविधान पहले आया था, ठीक है, कांग्रेस पहले आई थी या वक्फ बोर्ड पहले आया था? तो कांग्रेस नहीं तो इनको वक्फ बोर्ड दिया। मैं वही तो कह रहा हूँ, कौन फिरकी ले रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हो। देवबंद का मौलाना और उधर ओवैसी। जब तो मैं कह रहा हूँ संविधान जिंदाबाद, बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद। और जब अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई और ये कह रहे हैं कि जो जगह जो है वो वक्फ बोर्ड की है, वो अल्लाह की जगह हो गई, बुरा मत मानना। जब ये कह रहे हैं पूरी दुनिया जो है, जब अल्लाह ने सब कुछ बनाया है तो बुरा मत मानना। आपका क्या नाम क्या है? आप हिंदू हो मुसलमान हो? हिंदू है ना? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। तो जब अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई है तो अल्लाह ने आपको मुसलमान क्यों नहीं बनाया? मेरा नाम क्या है? दीपक। मैं क्या हूँ? हिंदू मुस्लिम हूँ? हिंदू हूँ। जब अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई है तो फिर भैया अल्लाह को मेरे को पहले मुसलमान बनाना चाहिए था। मैंने क्या कुछ गलत बोला भाई साहब? जब अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई है तो जब इतने जानवर बनाए हैं और जो जानवर हराम है तो उसमें फिर उन्होंने सूअर क्यों बनाया? जब वो पहले ही बेकार है तो। और सुनो, जब सब कुछ आपने बनाया है तो इजराइल जो रात दिन टपाटप ले रहा है, इजराइल क्यों बनाया? और इजराइल बनाया तो फिर यहूदी क्यों बनाए? और रात दिन अमेरिका जो है, दुनिया जानती है कि तालिबान का दुश्मन है, तो अमेरिका क्यों बनाया? ये जॉर्ज बुश क्यों बनाया? ये बिल क्लिंटन क्यों बनाया? और जब पूरी दुनिया अल्लाह ने बनाई है, लोग कहते हैं कि मोदी और योगी जी जो है वो इस्लाम के लिए सही नहीं सोचते, मुसलमानों के लिए, तो फिर मोदी और योगी जी कैसे बन गए बिना आपके भगवान की इजाजत के? ये भी कहा जा रहा है हिंदू कैसे बन गया? रंग कैसे बन गया? जब रंग इन लोगों की नजरों में, हम होली खेलते हैं, इनकी नजरों में रंग हराम है,
ये कहते हैं, मगर हम कहीं नहीं कहते। जो मुगलों के टाइम पे भी रंग होता था, खेलते थे, तब रंग नहीं था हराम। जब सब कुछ हराम है तो बुरा मत मानना, दुनिया में तमाम चीजें हरी होनी चाहिए थी। ये भगवा रंग कहाँ से आया, ये लाल कहाँ से आया, और ये दिल्ली पुलिस का रंग ब्लू है। आप बताइए, आपने जो लाल रंग पहना है, ये लाल रंग कैसे आ गया जब हरा रंग है पूरी दुनिया में? तो बताइए ना, पूरी दुनिया में आपको कभी सुना है, आपने कहीं सुना हो कि नदी जो है वो हरे रंग की बह रही है, सड़क हरी, हरा किला, लाल किला नहीं, हरा किला, हरा समुंदर, गाना बदल गया, आज हरा है पानी पानी पानी। ब्लू तो सुना होगा आपने, वो गाना बदल गया, आज हरा है पानी 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 पानी। आपने सुना आसमान हरा हो गया? जब पूरी दुनिया अल्लाह ने बनाई है तो आसमान भी हरा होना चाहिए था। अब आप गाना गाओगे, जब पहले गाना गाते थे नीले नीले बरसावन, अब वो गाना बदल जाएगा, हरे हरे भरे सावन। क्या मैडम कैसी बातें कर रहे हो? सब कुछ दुनिया की रचना, सृष्टि की रचना संविधान बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, और सृष्टि की रचना करने वाला एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है सनातन, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश ने रचना करी है सृष्टि की, इसीलिए आपका नाम सुप्रिया है, मेरा नाम दिल्ली का दीपक है, और जितने व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो जय श्री राम लिखने वाले सभी सनातनी भाई है मेरे, और मेरे जाटव भाई और वाल्मीकि भाई जितने भी हैं, उनके लिए मैं बोलूंगा जय भीम, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की जय। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है, आ गया अडानी अंबानी जी की जगह जो है वो वक्फ बोर्ड की जमीन में है। अभी मैं मैडम जहाँ लेटरिंग कर आया वहां पर भी मौलाना बोल कर आया है कि ये जगह जो है वक्फ बोर्ड की है। मैं तो लेटरिंग कर आया वहां पे, आपको बिल्कुल तमीज नहीं है मैडम, आप पता नहीं कुछ भी बोल देते हो। आप कह रहे हो वक्फ बोर्ड की जगह में खड़े, बिल्कुल इसके सामने शौचालय है। मैं बोली हो सकता है तो मैडम लेटरिंग नहीं आ सकती है? कल को इस पे भी दावा ठोक दे तो इसमें मेरी गलती थोड़ी। मैडम मैं लेटरिंग नहीं करूंगा क्या, पन्नी में डाल के ले जाऊंगा क्या उसको? ऐसी कैसी बातें करते हो मैडम आप? तमाम लोग यहाँ पर कहीं भी जाकर बाथरूम कर देते हैं। अच्छा, समुंदर किसका है? ये थोड़ी, ये बता किसका है समुंदर? सोएब जमाई बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड पे इतना सरकार जो है अपना हक जताने की कोशिश कर रही है, मंदिरों पे क्यों नहीं करती है? इतने सोने भरे हैं, गरीबों में अगर बांटना, ये सोना निकाल के बांट दे। बोलना चाह रहा हूँ कि मंदिर हमारा है तो हम उसको बांटे ना बांटे वो हमारी हेडेक है। जब इतनी जमीनें आपके पास है और आप ऊपर से जमीनों पे कब्जा कर रहे हो, तो भारत में कितने मुसलमान किराए पे रहते होंगे? अरे सुनो, कितने मुसलमान किराए पे रहते होंगे? बहुत सारे है ना, उनको जगह दे दो वक्फ बोर्ड वालों, एक वहां पर जगह लो, कुछ जगह बेचो और बिल्डर को दे दो, और बिल्डर भी मुसलमान हो। यहाँ पे मैं बोलूंगी तो आप टोक देंगे, आप मंदिरों में मुस्लिम हस्तक्षेप ना करें, ठीक है, बट आप वक्फ की जमीनों पे आप आइडिया दे रहे हैं उनको, गरीबों, उनकी मर्जी। देश हमारा है, हमारे पूर्वजों का देश है, ये छत्रपति शिवाजी, छत्रपति संभाजी महाराज का देश है। मैडम औरंगजेब आपके वो है, आइडल है? औरंगजेब ही बस थे उनके क्या पूर्वजों में? औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, ये कौन है? कौन थे बताइए आप, कौन थे बताइए ना? एपीजे अब्दुल कलाम भी थे। कलाम साहब के नाम से मैं कहता हूँ ना, उनके परिवार की इन्होंने कितनी मदद करी है? अब्दुल कलाम साहब के नाम से बताओ इन्होंने कितनी मदद करी है, मुझे बताओ। अब्दुल कलाम साहब के नाम से कितने मुसलमानों ने आके चौक बनवाए हैं, कितनी मस्जिदों के बाहर प्याऊ लगवाए अब्दुल कलाम साहब के नाम से, दिखाओ। कितनी गरीब लड़कियों की शादी कराई हो कलाम साहब की फाउंडेशन के नाम से, दिखाओ। कितने जरूरतमंद लोगों को चप्पल जूते बांटे हो तो दिखाओ। कितने वक्फ बोर्ड की जमीनों में अब्दुल कलाम साहब का फायदा करा हो तो बताओ। आपने कलाम साहब का नाम लिया, मुझे एक काम दिखा दो। बल्कि ये मोदी जी ने आने के बाद उनके नाम को बढ़ाया है और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं कि कलाम हमारे दिलों में राज करता है, और अब्दुल कलाम जैसा मुसलमान जो है वो सऊदी में राज कर रहा है। पर लगता है कि प्रदर्शन का असर जो होगा सरकार पे पड़ेगा, सरकार दबाव में आएगी और बिल वापस लेने की बात होगी। मैडम देखिए, मुझे नहीं लगता आप कैसी क्योंकि मुसलमान तो बोल रहे हैं कि मरने कटने को तैयार हैं, बट बिल नहीं लाना। मैडम धीरे बोलो, ये बातें ऐसी बातें धीरे बोली जाती है। इनको जानते हो कौन है? इनके आगे ऐसी बातें मत करना। आपको पता है ना, तारीख का सुनवाई वहीं फैसला हो जाता है, और इनके बारे में तो पूछो मत। इनके पास तो ऐसे ऐसे चाणक्य नीति वाले काम करने वाले हैं जिनका नाम है जयशंकर, डोभाल साहब, अमित शाह। आपको पता है अभी भारत जो है वो चैंपियन ट्रॉफी भी जीत कर आया है, इन्हीं का लौंडा है जय शाह, जिसने फिरकी ले ली है। अरे मैडम, स्टेडियम कौन सी जगह में था भारत का? वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन में है। हाँ, वो भी वक्फ बोर्ड में है। अगर वो वक्फ बोर्ड में है तो फिर परमिशन किससे लेते हैं हम लोग? वक्फ बोर्ड से लेते हैं, बीसीसीआई से लेते हैं। मैडम ये बेकार की बातें हैं। यहाँ पर खुद जो इन्होंने प्रदर्शन करा है ना बात को यही खत्म करूंगा, ये जो वक्फ बोर्ड बिल के लिए जो इन्होंने प्रदर्शन करा है ना मैडम ये भी डीसीपी साहब से परमिशन लेकर आए जंतर मंतर की। अरे श्याम, ये जो वक्फ बोर्ड की जगह बता रहे हैं ना पूरे भारत में, ये डीसीपी से परमिशन लेकर आए हैं बिना परमिशन के। तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं।
एक मिनट, ये फंस गया सीएम। एक मिनट, क्या संविधानिक संवैधानिक तरीके से अगर प्रोटेस्ट कर रहे तो इसमें दिक्कत क्या है? तो मैडम वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड कहाँ से आएगा जब देश में संविधान है तो। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या वक्फ बोर्ड बड़ा है? वो सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट का, वो तो सुप्रीम कोर्ट की जगह को भी अपनी जगह बताते हैं। वैसे जैसे इतने बड़े नेता अगर बोलते हैं स्टेज में माइक में बोलते हैं कि अगर वक्फ बिल में संशोधन हो गया तो मस्जिदें तोड़ दी जाएंगी, बेकार की बात है मैडम। देखिए मेरी बात सुनिए, दरगाह तोड़ दी जाएगी। कागज दिखाओ। हाँ। कागज दिखाओगे? अब ये मेरा वाहन खड़ा है, इसका कागज तो दिखाना पड़ेगा ना। अगर ये जगह है, जगह का कागज तो दिखाना पड़ेगा। कागज दिखाओ, जान बचाओ। जिनके पूर्वजों दे दिए जमीन पाकिस्तान चले गए, वो पेपर कहाँ से लाएंगे? एक मिनट, जिनके पूर्वज पाकिस्तान चले गए और उनके कुछ परिवार यहाँ रह गए, वो कैसे देंगे? एक मिनट सुनिए। अभी आप मोदी जी को बोलो कि रोज मतलब कि हर महीने 4 सिलेंडर मिलेंगे। जिनके घर में बच्चे हैं उनके कागज ले आओ। जब एनआरसी और सीए की बात आती तो कहते कागज खो गए और जला दिए। और जब बात आती है कि कुछ कागज चाहिए मगर 60 साल पुराने चाहिए, तो अब्दुल चाचा के कागज निकल जाते हैं। वो कहाँ से बन जाते हैं? ऐसी कैसी बातें कर रहे हो मैडम? आपको मैं एक बात बता दूं, अगर खाली जगह में भी इन्होंने कहीं पे कब्जा करा है ना, तो एनआरसी सीए के टाइम पे तो ये कह देते कि हमारे कागज खो गए। वही सोरा भास्कर। और जब बात आती है ना हक की कि गवर्नमेंट जगह दे रही पैसे बनाने को, तो 70 साल पुराने कागज भी निकल जाते हैं। और वैसे कह देते हैं, वैसे पूछेंगे अगर कि भैया जिसके कम बच्चे हैं उसको स्कीम मिलेगी, तो 2 बच्चे दिखाएंगे। और जिस टाइम पे कहेंगे ना कि भैया जिसके जितने ज्यादा बच्चे होंगे उसको उतनी स्कीम मिलेगी, फिर सारे बच्चे दिखा देंगे कि हमारे पास 15 है। मैडम वक्फ बोर्ड कुछ भी नहीं है। अभी जो प्रधानमंत्री देश का वो सीधा आदमी है, इनको बर्दाश्त कर लो। ये आटे में नमक, ये आटे में नमक समझते हो कि आटा खाया जा रहा है, रोटी खाई जा रही है। जिस दिन ये आएंगे ना मैडम, नमक और आटा पहचानना भूल जाएंगे। ये व्यक्ति जो है ना मैडम, ये तुरंत फैसला लेते हैं। ये वक्फ बोर्ड हो सकता है मैडम इलेक्शन को लेकर आए गए हो, क्योंकि जब कांग्रेस ने हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पे मुद्दा अटक जाता है। भाजपा कांग्रेस ने सिखाई है हमारे को। कांग्रेस ने भी सन 2014 में जब इलेक्शन था ना, तो 12 के आसपास जो है वक्फ बोर्ड को पूरी पावर दे दी। जब अटल जी का इलेक्शन था तब भी पूरी पावर दे दी। तो हो सकता है बीजेपी वाले भी कुछ कांग्रेस से सीख के काम कर रहे हैं। और अगर किसी को सीखने का मौका मिलता है तो सीखना चाहिए। आप भी सीखो मैडम, आगे बढ़ो। और फिलहाल आप जहाँ खड़े होकर इंटरव्यू ले रहे हो, ये जगह वक्फ बोर्ड की है। अगली बार आओगे इंटरव्यू लेने तो वक्फ बोर्ड से परमिशन लेकर आना, नहीं तो देवबंद का मौलाना फतवा जारी कर देगा। जय श्री राम, जय भीम, बाबा साहब अम्बेडकर की जय। और सुनो वक्फ बोर्ड वालों, तुम लोग आप धरना लेके गए हो, हंस क्यों रहे, मजाक क्यों उड़ा रहे? परमिशन लेकर आए थे और वक्फ बोर्ड की जगह बता रहे हो। सुनो, अडानी अंबानी जी को तुम बता रहे हो कि उनका घर वक्फ बोर्ड में बना है। अगर उन्होंने मोबाइल के टावर हटा दिए ना, तो देवबंद के मौलाना का ना मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा। जय श्री राम।